हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, आनंद से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के क्लास में हिंदी का एक बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूं, जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्लास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस क्लास को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भी विद्यार्थी गहराई से समझ सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत ही हिंदी पर इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग सभी विद्यार्थी इस क्लास को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास में अलंकार लेकर आया हूं, और अलंकार में मैंने लगभग हर क्लास करा दिया हूं, लेकिन ये मैं आप लोगों को आज की क्लास में यानी अलंकार में उपमा अलंकार कराएंगे, यानी उपमा अलंकार पढ़ाएंगे। और उपमा अलंकार जो कि आप सभी विद्यार्थी पढ़े होते हैं, लेकिन तो मुझे आशा और विश्वास है कि लगभग 90-95% विद्यार्थी उपमा अलंकार को गहराई से एकदम तह तक नहीं पढ़े होते हैं। बस वो सिर्फ उपमा अलंकार पढ़ लेते हैं, बस यही जानते हैं, लेकिन उनकी गहराई उपमा अलंकार कितने प्रकार के होता है, उसके कितने अंग होते हैं, ये उन्हें नहीं पता है। आज मैं आप लोगों के उपमा अलंकार को ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा तोड़ मरोड़ के पढ़ाऊंगा कि आप जीवन में कभी उपमा अलंकार को भूलेंगे नहीं, और उसके हर प्रकार, हर अंग, हर विशेषता को जानेंगे। लेकिन आप लोगों से क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग से प्रार्थना और रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दीजिए। यदि हमारा क्लास पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करिए। मैंने अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर हिंदी के कई क्लास करा चुका हूँ, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप लोग उसे देख नहीं रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ी सुविधा ना होने के कारण कुछ कंसेप्ट अच्छे नहीं हो रहे हैं, थोड़ा कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन आप लोग सहयोग देंगे तभी एक दिन मैं इससे भी बेहतर आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊँगा। लेकिन अभी तो हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग हमारे क्लास को देखेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जब हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारी व्यवस्थाएं बढ़ेंगी तभी कुछ हो सकता है। इसलिए आप लोग हमारी सहायता कीजिए, हमारे क्लास को हमारे देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्लास हमारा है, कौन सा क्लास है? आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। देखिए आज की हिंदी की क्लास में क्या है? उपमा अलंकार। पहले हमें जानते हैं उपमा अलंकार होता क्या है, यानी उपमा अलंकार किसे कहते हैं। देखिए हमने सरल शब्दों में इसकी परिभाषा आप लोगों के लिए लिख दिया हूँ, और इसे हम आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से अच्छे याद कर सके। देखिए उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है। देखिए उपमा अलंकार जब समान गुणों के आधार पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यानी जब समान गुणों के आधार पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। ये इसकी बहुत ही सरल परिभाषा है, ये समझ लीजिए। जब किसी वस्तु का किसी वस्तु से तुलना कर दिया जाता है, किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना किया जाता है, तो उसी को हम उपमा अलंकार कहते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं कि ये तो शेर की तरह है, ये तो चांद की तरह सुंदर है, तो ये क्या हो गया? इसमें उपमा अलंकार हो गया। तो आप आसानी से इसकी परिभाषा को याद कर सकते हैं। जब किसी वर्ग या किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की तुलना किया जाता है तो उसी को हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसके देखिए इसके 4 अंग होते हैं, यानी उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। यहाँ देखिए अंग 2 बार लिखा गया है, तो इसके लिए आप लोग सॉरी समझ करिएगा। तो यानी उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग। अब क्या होते हैं? देखिए पहला अंग होता है क्या? उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है, तीसरा साधारण धर्म या गुण होता है, चौथा वाचक होता है। ये हमारे उपमा अलंकार के 4 प्रमुख अंग होते हैं, यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब एक उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक क्या होता है, इसे हमें
अच्छी तरह से गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी इसी को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उपमा अलंकार आसानी से भूल जाते हैं और उन्हें याद नहीं रहता। तो देखिए हम इसे आप लोगों को बताते हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है। देखिए उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे हमने कह दिया वह शेर की तरह है, तो वह क्या है, यानी राम शेर की तरह। मान लेते हैं हमने तुलना किया राम शेर की तरह है, तो राम क्या हो गए, राम उपमेय हो गए। राम क्या हो गए, उपमेय हो गए। मान लीजिए कह रहे एक मार्कर काला है, यानी काले बादल की तरह है, तो मतलब एक का मार्कर क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो इस तरह से हम जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना किया जाता है उसी को हम उपमेय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा है उपमान। उपमान किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना किया जाता है उसे उपमान कहते हैं। जैसे राम शेर की तरह है, तो राम की तुलना किससे किया गया, शेर से, तो शेर क्या हो गया, शेर उपमान हो गया। शेर क्या हो गया, उपमान हो गया। तो उसी की परिभाषा है, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना किया जाता है उसे उपमान कहते हैं। मुझे आशा और विश्वास है आप उपमेय उपमान अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं अपने तीसरे अंग को, यानी साधारण धर्म या गुण। साधारण धर्म या गुण किसे कहते हैं, देखिए जिस भाव, रूप, गुण या क्रिया के कारण किसी की तुलना किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसी को हम यानी साधारण धर्म कहते हैं। जैसे मान ले कह दे उसका मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है, तो चंद्रमा जैसे सुंदर सफेद होती है, उसका मुख भी गोरा है, सफेद है, तो उसी को हम साधारण धर्म कहते हैं। तो यानी साधारण क्या होता है, जिस भाव, रूप, गुण, क्रिया आदि से तुलना किया जाता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। यानी अब चौथा क्या है, वाचक शब्द। यानी वाचक शब्द उपमेय और उपमान के बीच समानता प्रकट करने वाले शब्दों को, जैसे सा, सम, सो, समान, यु को आदि वाचक शब्द कहलाते हैं। जब जिन दो लोगों को जिन शब्दों के द्वारा उपमा किया जाता है उसी को ही वाचक कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। जैसे वो दिया रहता है, सा दिया रहेगा, सम दिया रहेगा, सो दिया रहेगा, समान दिया रहेगा, यू दिया रहेगा, ये शब्द क्या होते हैं, वाचक होते हैं। अब मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों को इसे उदाहरण द्वारा समझाते हैं। देखिए जैसे उदाहरण यहाँ एग्जाम्पल दिया है, हरि पद कोमल कमल से। अब देखिए इसमें हम कैसे पहचाने कौन सा उपमेय है, कौन उपमान है, कौन साधारण धर्म है, कौन वाचक है। तो देखिए हरि पद कोमल कमल से, तो हरि का पद यानी हरि मतलब विष्णु भगवान का पैर यानी चरण, विष्णु भगवान का चरण क्या है, ये उपमेय है। ये क्या है, उपमेय। यहाँ हरि पद यानी हरि माने हरि भगवान के चरण क्या है, उपमेय है। कोमल, कोमल क्या है, कोमल कमल से, यानी कमल क्या है, कमल हमारा उपमान है। कमल क्या है, उपमान, क्योंकि हरि के पद की तुलना कमल से किया गया है। तो हरि पद क्या हो गया, उपमेय हो गया, और कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। अब बचा क्या, कोमल। कोमल देखिए कोमल मतलब क्या होता है, मुलायम, यानी एकदम चिकना मुलायम। तो जैसे कमल चिकना होता है, मुलायम होता है, उसी प्रकार हरि के चरण भी कोमल है। तो कोमल क्या होगा, हमारा साधारण धर्म हो गया। कोमल क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। और से शब्द देखिए क्या है, से शब्द से तुलना किया जा रहा है। तो हरि पद कोमल कमल से को आ गया वाचक, यानी वाचक शब्द हो गया। मुझे आशा और विश्वास है आप समझ गए होंगे कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक क्या होता है। तो ये उदाहरण द्वारा हरि पद कोमल कमल से, तो हरि का पद यानी हरि का चरण क्या है, उपमेय है। कमल क्या है, उपमान है। कोमल क्या है, साधारण धर्म है। और से क्या है, से वाचक शब्द है। अब मुझे आशा है और विश्वास कि आप लोग समझ। अब देखिए इसी के आधार पर क्या होता है, इसी चार अंगों के आधार पर उपमा अलंकारों को चार भागों में बांटा गया है। यानी उपमा अलंकार चार प्रकार के होते हैं। अब देखिए उसे पढ़ते हैं। देखिए क्या है, लुप्तमा अलंकार। यानी लुप्तमा अलंकार क्या होता है, यानी लुप्त माने क्या होता है, गायब होना। उपमा अलंकार यानी उपमा अलंकार में कुछ गायब हो जाए तो उसे लुप्तमा अलंकार कहते हैं। यानी उपमा अलंकार में जब कोई चीज इन चारों अंगों में से कोई चीज ना मिले, गायब हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, लुप्तमा अलंकार। तो देखिए इसकी परिभाषा आसान यानी सरल भाषा में कैसे आप याद कर सकते हैं, जो कि ऐसे सरल भाषा में आप लोग को किताबों में भी नहीं मिल सकता है कि यानी लुप्तमा अलंकार क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिए हमने यहाँ लिख दिया है लुप्तमा अलंकार की परिभाषा। जब उपमा अलंकार के चारों अंगों
यानी जब उपमा अलंकार के चारों अंगों जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक में से कोई एक अंग लुप्त हो, कोई एक अंग लुप्त हो तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जो कोई अंग, जैसे जब उपमा अलंकार के चारों अंगों यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द में कोई एक अंग लुप्त हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे लुप्तमा अलंकार कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। और देखिए ये ऊपर वाला क्या है, ये पूर्ण उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें चारों अंग मिल रहे हैं। जिस उपमा अलंकार में चारों अंग उपस्थित होंगे यानी चारों अंग मिलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण उपमा अलंकार। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि पूर्ण उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं, जिन उपमा अलंकार में उपमान के चारों अंग उपस्थित होंगे उन्हें पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। यानी और लुप्तमा अलंकार क्या होता है, जिस उपमा अलंकार में उपमा के चारों अंग यानी उपमेय, उपमान और साधारण धर्मवाचक में से कोई भी लुप्त हो जाएगा तो वो लुप्तमा अलंकार कहलाता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए हमारा ये 4 प्रकार क्या है। पहला नंबर 1 है उपमेय लुप्तमा अलंकार, यानी उपमेय लुप्तमा अलंकार। जिस उपमा अलंकार में उपमेय लुप्त हो तो उसे उपमेय लुप्तमा अलंकार कहते हैं। यानी ऐसा उदाहरण, ऐसा कि जिसमें उपमेय दिया ही ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उपमेय गायब कर दिया गया हो तो उसे हम कहेंगे उपमेय लुप्तमा अलंकार। ये हमारा पहला अलंकार है। देखिए उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। सामरे गोरे घन छटा से फिरे, मीठी लेस की बाग थली में। अब देखिए सामरे को बताया गया है। सामरे शब्द दिया गया है। सामरे कैसे हैं, गोरे घन छटा सा फिरे, जैसे गोरा बादल होता है उसी तरह सामरा होकर भी वो गोरे बादल से लग रहा है। लेकिन ये पता नहीं है ये कौन है, ये व्यक्ति है कि कोई पशु है कि जानवर है, किसका तुलना किया गया है ये पता नहीं। इसमें क्या है, उपमेय गायब है यानी लुप्त है, इसलिए क्या हुआ, हमारा उपमेय लुप्तना अलंकार हुआ। सामरे गोरे घन छटा सा फिरे, मिथिलेश की बात। इनमें देखिए से क्या है, से वाचक शब्द है। गोरा बादल उपमान है। गोरा बादल क्या है, उपमान है। और क्या है, यानी गोरे बादल क्या है, छटा क्या है, छटा भाव है। तो क्या है, ये साधारण धर्म है, लेकिन इसमें उपमेय नहीं दिया है तो इसलिए क्या हुआ, ये उपमेय लुप्तमा अलंकार हुआ। तो हमने देखा उपमेय लुप्तमा अलंकार, जिस उपमा अलंकार में उपमेय लुप्त हो तो उसे उपमेय लुप्तमा अलंकार कहते हैं। जैसे सामरे गोरे घन छटा से फिरे, मिथिलेश की बात ठगी में। तो यहाँ यानी हमारा ये साधारण धर्म हो गया, यानी ये हमारा क्या होगा, उपमान हो गया। उपमान ये साधारण धर्म हो गया और से हो गया वाचक, लेकिन तो इसमें उपमेय नहीं दिया है। अब देखिए दूसरे प्रकार का क्या होता है, उपमान लुप्तमा अलंकार। यानी उपमान लुप्तमा अलंकार क्या होता है, जिस उपमा अलंकार में उपमान लुप्त हो तो उसे उपमान लुप्ता अलंकार कहते हैं। यानी जिस वाक्य में उपमान ही ना दिया हो उसे उपमान लुप्ता अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सुंदर नंद किशोर सो, जग में मिले न और। यानी देखिए सुंदर नंद, यानी नंद के सुंदर पुत्र के बारे में कहा गया किशोर। सो क्या है, वाचक शब्द है, ये हमारा उपमेय है। और जग में मिला न कोई, यानी उनके जैसा जग में कोई नहीं है। तो यहाँ क्या उपमान दिया नहीं है। सुंदर नंद तो दिया गया है, लेकिन किसके जैसे वो सुंदर है ये इसमें बताया नहीं गया है, तो इसलिए इसमें उपमान गायब है। तो सुंदर नंद किशोर सो, जग में मिले ना और। सुंदर नंद कहा गया, लेकिन किसके जैसा वो सुंदर है ये नहीं बताया गया है। सो तो वाचक शब्द है और सुंदर नंद क्या है, उपमेय है, लेकिन उपमान नहीं दिया है। तो ये सब क्या हो गया, हमारा उपमा लुप्तमा अलंकार हो गया। तो देखिए इसका उपमान लुप्ता अलंकार का परिभाषा क्या, जिस उपमा अलंकार में उपमान लुप्त हो यानी गायब हो तो उसे उपमान लुप्तमा अलंकार कहते हैं। तो उदाहरण, सुंदर नंद किशोर सो, जग में मिलन और। यानी इसमें सुंदर नंद उपमेय है, सुंदर वन किशोर क्या है, उपमेय। सो वाचक शब्द है और जो कि हमारा उपमेय दिया नहीं है। और किशोर क्या है, ये साधारण धर्म है, लेकिन वाचक यानी उपमान शब्द नहीं दिया है। तो इसलिए हमारा ये उपमान लुप्तमा यानी लुप्त उपमा अलंकार है। तो चलिए देखिए हम तीसरे प्रकार के देखते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, साधारण धर्म यानी
लुप्तमा अलंकार यानी साधारण धर्म लुप्तमा अलंकार। जिस उपमा अलंकार में साधारण धर्म लुप्त हो तो उसे साधारण धर्म लुप्तमा अलंकार कहते हैं। यानी जिसमें साधारण धर्म ही ना दिया हो तो उसे हम साधारण धर्म लुप्तमा अलंकार कहते हैं। जैसे कुंड, इंदु, सम, देह, उमा, रमन, करुणा, अयन। देखिए कुंड, इंद, ये क्या है? कुंड, इंद। कुंड, इंद तो हमारा क्या है? कुंड हो गए उपमेय और इंद हो गए उपमान और सम हो गया वाचक शब्द। माने देह, उपमान, रमन, करुणा, अयन। लेकिन इसमें साधारण धर्म नहीं दिया है कि उसका अंग मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, ये भाव दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए इसमें साधारण धर्म लुप्त है। इसलिए क्या हुआ? ये हमारा साधारण धर्म लुप्तो उपमालंकार हुआ। यानी साधारण धर्म लुप्तो अलंकार जिस उपमालंकार में साधारण धर्म ही ना दिया हो, नहीं लुप्त हो, उसे साधारण धर्म लुप्त अलंकार कहते हैं। जैसे कुंड, इंदु, सम, देह, उमा, रमन, करुणा, अयन। अब देखिए चौथा, वाचक लुप्तमा अलंकार यानी जिस उपमा अलंकार में वाचक शब्द लुप्त हो तो उसे वाचक लुप्तमा अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, नील सरोह, श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन। देखिए नील सरोह मैंने इसमें क्या दिया है? नील सरोह यानी सरोह मैंने नीला तालाब दिया है, जो कि क्या है? ये हमारा उपमेय है। या श्याम क्या है? श्याम से यानी तुलना किया गया है, जो उपमान है। तरुण, अरुण, बारिज, नयन, ये सब क्या है? ये सब साधारण धर्म है। लेकिन देखिए इसमें ना सा दिया है, ना सन दिया है, ना ये दिया है, यानी वाचक शब्द दिए है नहीं, यानी इसमें लुप्त है। तो ये क्या हो गया? हमारा वाचक लुप्ता अलंकार हो गया। यानी नील, तो वाचक लुप्ता अलंकार क्या होता है? जिस उपमा अलंकार में वाचक शब्द ना दिया हो यानी लुप्त हो तो उसे वाचक लुप्ता अलंकार कहते हैं। जैसे नील सरोह, श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन। ये हमारे हो गए उपमा अलंकार के पूर्ण विस्तार से हमने आप लोग को बताया कि उपमा अलंकार क्या होता है, तो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, हमने आप लोग को बता दिया। मुझे आशा और विश्वास है कि ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा, तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की तुलना किया जाता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ये इसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन? उपमेय यानी जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना किया जाता है उपमेय होता है। दूसरा अंग होता है उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना किया जाता है उसे उपमान कहते हैं। तीसरा अंग होता है साधारण धर्म यानी जिस भाव, गुण, क्रिया से उपमेय और उपमान का तुलना किया जाता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। चौथा वाचक शब्द, जिस शब्द से उपमेय और उपमान का तुलना किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार इसके 4 अंग होंगे। इसी के आधार पे, चारों अंगों के आधार पे ये 4 प्रकार के होते हैं। यानी लुप्तमा अलंकार जिसमें इस उपमा अलंकार के चारों अंगों में से जब कोई अंग लुप्त हो जाता है तो उसे लुप्तमा अलंकार कहते हैं। यानी पहला क्या होता है? उपमेय लुप्तमा अलंकार जिसमें उपमेय लुप्त होता है। दूसरा यानी उपमान लुप्तमा अलंकार जिसमें उपमान लुप्त होता है। तीसरा साधारण धर्म उपमेय साधारण धर्म लुप्तना अलंकार जिसमें साधारण धर्म लुप्त होता है, गायब होता है। और चौथा वाचक लुप्तमा अलंकार जिसमें वाचक शब्द गायब होते हैं, निलुप्त होते हैं। तो इस प्रकार उपमा अलंकार के इतने प्रकार होते हैं। मैंने आप लोग से पूर्ण और सरल शब्दों में बताया। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया हो तो एग्जैक्टली लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि इस चैनल लगभग हमारा 1.5 साल हो गया, अभी तक हमारा चैनल पर लगभग 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। इसलिए आप लोग हाथ जोड़ से प्रार्थना है कि आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, आप लोग हमें आगे बढ़ाइए, ताकि भविष्य में एक दिन मैं आप लोगों के लिए अच्छे व्यवस्था के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों को उपस्थित हो सकूं, और जिससे आप लोग का भी सहायता हो और हमारी भी सहायता हो सके। आप लोग तो समझदार है, जान सकते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या मेरा लक्ष्य है, आप लोग तो जानकार हैं। इसलिए अब आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।